आगे बढ़ते हैं। ये वैसे तो होमवर्क दिया था आपको, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको एक फास्ट तरीके से कर देते हैं अपन, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से ऑक्सीजन पे अटैक होगा? डबल बॉन्ड ओ वाले पे। ठीक है साहब, करा देते अटैक। ये हो गया तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 COH, यहाँ पे प्लस चार्ज। अगली कंडीशन में क्या होगा? ये इधर, और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्कोहल का अटैक करवा दो। तो एल्कोहल का अटैक करवा देते हैं भाई। ये एल्कोहल का अटैक करवा दिया तो क्या बनेगा? ये OH इधर आया, ये OH इधर था ही, इधर क्या आ गया? OH, इधर क्या आ गया? CH2 CH3। ये O कहाँ से आया भाई? ये ऑक्सीजन से आया, इसके रेडियो एक्टिव से, यानी कि लेबल्ड। ये प्रोटोनेशन, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COH OH2 प्लस O CH3। ये मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ये टाइम ख़राब नहीं करना है इसमें ज़्यादा। ये गया इधर, क्लियर। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको कौन भरेगा? ये वाला ऑक्सीजन। तो थोड़ी देर बाद फोटो कैसा बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज O CH2 और CH3। आई बात समझ में? अब क्या होगा? H अपनी बलि दे देगा और एस्टर बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी। अब देखिए सर, कॉमन रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? जो कॉमन रिएक्शन है वो देखिए आप। सबसे पहले अगर RCOH, इसकी रिएक्शन आपको कोई बोले P2O5 से करवानी है, तो पहले तो ये देखो P2O5 क्या चीज़ है भाई। इसकी जगह V2O5 भी ले सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं भैया? वाटर निकालेंगे। तो वाटर निकालेंगे तो वाटर निकालने के लिए होना भी चाहिए वाटर। तो यहाँ से क्या होगा? क्या निकल जाएगा भाई? वाटर। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा बच्चों एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? देखो, इसका एक नुकसान भी है, कुछ लोग दिमाग लगा लेते ज़्यादा। क्या होता है देखो, COH प्लस HCOH। क्लियर? तो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए जरा सोचो। देखो, एल्डोल की जैसे होगा ये, तो इसका सेल्फ बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा। अपन क्रॉस वाला बनाते हैं।
आई बात समझ में? इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? एक फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और जो तीसरा है वो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो मैं बहुत समय से यूज़ करता हुआ आया हूँ, रिएक्शन का नाम है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों CO2 का रिमूवल, यानी कि CO2 हमें बाहर निकालना है। क्लियर? तो CO2 बाहर निकालने के लिए NaOH प्लस CaO एक रिएजेंट काम आता है जिसका नाम है सोडा लाइम। क्या नाम है इसका? सोडा लाइम। क्लियर? अब देखो रिएक्शन क्या होती है। RCOH प्लस NaOH प्लस CaO गरम कर दो। यहां से क्या उड़ा दोगे बच्चों? क्या बन गया? RH। एल्केन का फॉर्मेशन करता है, साइड में Na2CO3 बनता है, एक कार्बन को खा जाता है, ये याद रखना है हमें। क्लियर? C3COH प्लस NaOH प्लस CaO, CO2 उड़ेगा तो क्या बनेगा? CH4 प्लस Na2CO3। क्लियर है? जरा इसका प्रोडक्ट बताइए। एक प्रोडक्ट से पहले एक जाना पहचाना पुराना सवाल बताता हूँ आपको। सवाल आ गया, इसमें आपने डाल दिया NaOH प्लस CaO, क्या बन जाएगा बच्चों? किसको उड़ा दोगे आप? CO2 को। तो क्या बन गया? OH और ये। क्या आप सोच सकते हो कि अगर आपको O को खाना है तो क्या करोगे? O को खाना है तो जिंक डाल दो, तो क्या बन जाएगा? ZNO, और ZNO के यहाँ क्या आ जाएगा? बेंजीन। क्लियर? ये कन्वर्जन आया समझ में? तो बच्चों एक और क्वेश्चन है जिस पे आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप ये सोचिए इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान, ये वाला हाइड्रोजन जो है sp हाइब्रिड है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो बच्चा जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो क्या आ जाएगा? sp2, और यहाँ क्या आ जाएगा? sp3। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3, 2 और 1। ऐसा जाना पहचाना सवाल मैंने आपको पहले भी दिया था पिछले चैप्टर में। कई बच्चों ने मेरे को आंसर भेजे, वो बिल्कुल सही थे उनके। क्लियर? ये जो रिएक्शन होती है वो कार्ब एनायन मैकेनिज्म फॉलो करती है। कौन सा बच्चों? कार्ब एनायन मैकेनिज्म। तो कार्ब एनायन बना के देख लो चाहो तो। CH3CH2 माइनस
CH2 CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्लियर? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा भाई? ये वाला। ठीक है। अब एक मेरी फेवरेट रिएक्शन है जो आपने 11th में पढ़ी होगी, कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को करने में हमेशा मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे करंट फैला दो इसमें, तो करंट फैला दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? RR प्लस 2CO2 प्लस Na की जगह बन जाएगा NOH प्लस H2। ये रिएक्शन तो बड़ी साधारण दिखती है, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाता है, इसमें पूछा जाता है CO2 कहाँ मिलेगी? तो CO2 मिलेगी बच्चों एनोड पे, और H2 गैस कहाँ मिलेगी? कैथोड पे। ये याद रखना है हमें। क्लियर? CH3 COO Na CH3 COO Na माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या करेंगे? इसमें करंट फैला देंगे, ये करंट फैल गया, क्या बन गया? CH3 प्लस 2CO2 प्लस NaOH प्लस H2। कैथोड एनोड आपको समझ में आ ही गया है। क्लियर? आई बात समझ में? आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपन ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है बच्चों? इस पे देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? यहाँ से काट दिया, क्या बन गया? RCH2OH प्लस H2O। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो खतरनाक योद्धा है, सबको रिड्यूस कर देता है भाई। इसको याद रखना, कहीं भी फंस जाओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कहीं भी डाल दो, रिडक्शन में है ना। CH2OH प्लस क्या साइड में क्या आ गया बच्चों? पानी। क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? एक और चीज लिखवाते हैं आपको, वो है BH3 in THF ओनली फॉर, अब ये तो स्पेसिफिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड COH, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CONH2। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है इसमें, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RCH2OH बनाना है, तो इसमें आप क्या डाल दोगे भाई? BH3 in THF।
क्लियर। इसका रिडक्शन कुछ इस प्रकार होता है, इधर से पानी निकालना होता है। क्लियर। ये वाला रिडक्शन ध्यान रखना है क्योंकि अगला चैप्टर इसी पर बेस्ड होगा बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को उड़ा देगा। इसको किस में कन्वर्ट करेगा भाई? CH2OH में। और खास बात देखें, इसको करेगा NH2 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आपको कैसे NO2 का क्यों बताया? इसलिए बताया कि अगर कोई आपको कहे कि सही NO2 को तो फ्री छोड़ दीजिए और हमें सिर्फ COH को रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे बच्चों? यह क्या आ जाएगा? ये हो गया CH2OH क्लियर। स्पेसिफिक होता है ये बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट है, वो है विद रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसका एक ही सिद्धांत है, जितने भी ऑक्सीजन है उसको खा जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ देगा। यहाँ पे इसको इन दोनों ऑक्सीजन को खा गया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया भाई? हाइड्रोजन। क्लियर। जैसे ये आया RCOH, इसमें आपने डाल दिया रेड फॉस्फोरस और HI, तो क्या बन गया? RCH3। खत्म कहानी। RCH2OH क्या डाल दिया? रेड फॉस्फोरस HI, RCH3। खत्म कहानी। क्लियर। RCH2CHO है, इसकी भी कहानी खत्म। RCH2CH3। क्लियर। आई बात समझने। उसके बाद बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है, उसके बाद बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन करवाते हैं आपको बच्चों। उस रिएक्शन का नाम है HVZ। क्या नाम है? HVZ। क्लियर। जो हेल वॉलहार्ट, इसका नाम याद नहीं करना है आपको ना, नाम से ज़्यादा आसान रिएक्शन है। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना HVZ। क्लियर। इसकी खास बात, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय only alpha H containing carboxylic acid।
तो भाई सबसे पहले तो इस आदमी को रिजेक्ट कर दो, ये तो नहीं देगा। ये देगा क्या? नहीं देगा। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन HVZ देगा। भाई इनमें से भी कोई नहीं देगा। देने वाला कौन है? CH3 CH2 COH देगा क्या? ये रहे 2 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल देगा। CH3 COH बिल्कुल देगा। क्लियर? आई बात समझ में? इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों? CH3 COH इट विल गिव, रिएक्शन होगी Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस। HI नहीं, ध्यान रखना ब्रोमीन है। तो ये अल्फा की जगह क्या ले आएगा? अल्फा हाइड्रोजन क्या लेगा बच्चों? Br। आई बात समझ में? इसकी रिएक्शन आप करवा दो एक्वस KOH से। किससे करवा दिया आपने? तो क्या बन गया बच्चों? CH2OH COH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपने अमोनिया डाल दिया तो -H2O हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH2 NH2 और COH। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आगे काम आएगा। आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी में, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप। एसिडिक और बेसिडिक दोनों ग्रुप होते हैं ना। एक ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, क्या होगा इसमें प्रोडक्ट बच्चों? CH3 CH, इधर कौन जुड़ेगा? Br। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा दो, वो क्या करेगा? एलिमिनेशन। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड। क्लियर? ये याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन।